पश्चिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 29। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति का सही वर्णन करने के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? ए द्रव्यमान और आयतन, बी दूरी और समय, सी ताप और दाब, डी लंबाई और चौड़ाई। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, दूरी और समय। सवाल नंबर 2, यदि कोई छात्र 5 मीटर पूर्व की ओर और फिर 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है तो उसका विस्थापन होगा 200 मीटर, 100 मीटर, 0, 50। इसका विस्थापन जो होगा वो 0 होगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अधिक नियमित है? ए खुरदरा दीवार, बी पानी की आसान सतह, सी चमकदार समतल दर्पण, डी कागज़ की सतह। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, चमकदार समतल दर्पण। सवाल नंबर 4, विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य है? ए धारा को बढ़ाना, बी धारा को मापना, सी धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना, डी प्रतिरोध कम करना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 5, चुंबक के किस भाग में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ए मध्य भाग, बी ध्रुवों पर, सी किसी भी भाग पर समान, डी सतह के भीतर। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ध्रुवों पर। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाता है? ए रेत, बी चौक पाउडर, सी नमक, डी तेल। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, नमक। सवाल नंबर 7, वाष्पीकरण की दर बढ़ाने वाला कारक है? ए तापमान में कमी, बी सतह क्षेत्रफल में वृद्धि, सी आर्द्रता में वृद्धि, सी हवा की गति में कमी। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। सवाल नंबर 8, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? ए श्वसन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी पाचन। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। सवाल नंबर 9, जाइलम का मुख्य कार्य है? ए भोजन का परिवहन, बी जल और खनिजों का परिवहन, सी गैसों का आदान प्रदान, डी प्रकाश संश्लेषण। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, जल और खनिजों का परिवहन। सवाल नंबर 10, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस भाग में सबसे पहले पहुंचता है? ए दायां अलिंद, बी बायां नीले, सी बायां अलिंद, डी बायां नीले। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, बायां अलिंद। मानव हृदय में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बायां अलिंद। सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन सा जीव सूक्ष्म जीव है? ए मेंढक, बी अमीबा, सी केंचुआ, डी तितली। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अमीबा। सवाल नंबर 12, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, अपघटक से उत्पादक की ओर, सभी दिशाओं में समान। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। सवाल नंबर 13, किसी क्षेत्र में बाघों की संख्या घटने पर सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? ए उत्पादक पर, बी शाकाहारी जीवों की संख्या, सी सूर्य के प्रकाश पर, डी जल चक्र पर। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, शाकाहारी जीवों की संख्या। सवाल नंबर 14, ओजोन परत का मुख्य महत्व है? ए ऑक्सीजन निर्माण, बी पराबैंगनी किरणों में सुरक्षा, सी वर्षा कराना, डी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। सवाल नंबर 15, निम्न से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 16, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? ए नमक और जल, बी जल और ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा,
नमक और जल। जब अम्ल क्षार क्रिया होती है तो इसमें साल्ट बनता है और जल बनता है। तो यहाँ जो साल्ट है वो नमक है और इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सवाल नंबर 17, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी प्रतिवर्ती परिवर्तन, डी अवस्था परिवर्तन। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? ए आघातवर्धनता, बी तन्यता, सी ऊष्मा का क्षचालक होना, डी भंगुरता। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, भंगुरता। सवाल नंबर 19, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो ए उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है, बी कोई प्रभाव नहीं होगा, सी केवल आकार बदलेगा, डी केवल तापमान बदलेगा। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। सवाल नंबर 20, पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी वायु दाब। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण। सवाल नंबर 21, विज्ञान शिक्षण में करके सीखना किस उपागम से सबसे अधिगम संबंधित है? विज्ञान शिक्षण में करके सीखना किस उपागम से सबसे अधिक संबंधित है? ए व्याख्यान विधि, बी रटने की विधि, सी गतिविधि आधारित अधिगम, डी परीक्षण विधि। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, गतिविधि आधारित अधिगम। सवाल नंबर 22, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों से स्थानीय जल स्रोतों का सर्वेक्षण कराता है, यह मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ए केवल तथ्यों का स्मरण, बी विज्ञान को जीवन से जोड़ना, सी परीक्षा की तैयारी, डी अनुशासन बनाए रखना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, विज्ञान को जीवन से जोड़ना। सवाल नंबर 23, सीटेट के अनुसार विज्ञान कक्षा में त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? ए दंड देने का अधिकार, बी सीखने की प्रक्रिया का संकेत, सी केवल अंक काटने का कारण, डी अनुशासनहीनता। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का संकेत। सवाल नंबर 24, किसी अवधारणा के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त क्रम है? ए बी सी डी। इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, गतिविधि अवलोकन चर्चा निष्कर्ष। सवाल नंबर 25, विज्ञान शिक्षण में परिकल्पना का अर्थ है? ए अंतिम सिद्ध तथ्य, बी अनुमानित व्याख्यान जिसे जांचा जा सके, सी पाठ्य पुस्तक का सारांश, डी प्रयोग का परिणाम। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अनुमानित व्याख्या जिसे जांचा जा सके। सवाल नंबर 26, यदि छात्र किसी प्रयोग के विभिन्न परिणाम प्राप्त करते हैं तो शिक्षक का सर्वोत्तम उत्तर होगा? ए सही उत्तर बताना देना, बी सही परिणाम गलत घोषित करना, सी परिणाम कारणों पर चर्चा कराना, डी प्रयोग बंद कर देना। इसका विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, परिणामों के कारणों पर चर्चा कराना। सवाल नंबर 27, विज्ञान में फॉर्मेटिव मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है? ए केवल अंतिम अंक देना, बी सीखने की प्रगति को समझकर सुधार करना, सी छात्रों की तुलना करना, डी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, सीखने की प्रगति को समझकर सुधार करना। सवाल नंबर 28, विज्ञान शिक्षण में सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रमुख लाभ है? ए प्रतियोगिता बढ़ाना, बी केवल तेज छात्रों को लाभ देना, सी संवाद सहयोग और समस्या समाधान कौशल विकसित करना, डी शिक्षक का कार्य समाप्त करना। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, संवाद सहयोग और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। सवाल नंबर 29, एनसीएफ आधारित विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? ए पाठ्य पुस्तक का शब्दश अध्ययन, बी प्रयोग जिज्ञासा और खोज, सी गृहकार्य की मात्रा, डी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रयोग जिज्ञासा और खोज। सवाल नंबर 30, एक शिक्षक छात्रों से पूछता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा? ये प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार की सोच विकसित करता है? ए स्मृति आधारित, बी अभिसारी सोच, सी उच्च स्तरीय चिंतन, डी यांत्रिक अभ्यास। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय चिंतन।
सीटेट पेपर 2 मैथ। इसमें पहला सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 7, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 विकल्प नंबर सी में है तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35, एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए पाई तो पाई रहने देंगे। अब यहाँ त्रिज्या कितनी कर दी जाती है, त्रिज्या जो है दुगनी हो जाती है, यानी कि 2 से यहाँ गुणा हो जाएगी और आर का कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पाई 2 दूनी 4 आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे केवल आर था, यहाँ 4 आर है, तो कितनी गुना हो गई, 4 गुना हो गई। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, 4 गुना। सवाल नंबर 38, यदि 18, 24 और 30 का एचसीएफ निकाला जाए तो मान होगा। देखिए यहाँ हमें एचसीएफ निकालना है 18, 24 और 30 का। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखिए यहाँ पे संख्या 3, 4, 5 आई है, तो यहाँ जो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 तिया 6 इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो 6 विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए एचसीएफ संख्या वो होगी जो इन सब में जो कॉमन हो जाएगी। देखिए जो 6 निकल के आया है, इस 6 से 18 भी भाग हो जाएगा, 24 भी भाग हो जाएगा और 30 भी भाग हो जाएगा। 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। सवाल नंबर 39, दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 15 दूसरी संख्या होगी। देखिए एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है 5, एक संख्या कितनी है 15, दूसरी संख्या कितनी हमें निकालनी है। तो 15 चौका 60। अब 4 की 5 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 5 कितना जाएगा 20। संख्या दूसरी कितनी जाएगी 20। 20 विकल्प नंबर 1 में, तो विकल्प नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई होगी। देखिए आयत का परिमाप कितना दे रखा है 46 दे रखा है। अब परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2 यहाँ लिखेंगे। अब हमें लंबाई दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई यहाँ लिखेंगे। देखिए आयत का परिमाप होता है, परिमाप बराबर ब्रैकेट से पहले 2 लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ कितनी 15, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा b। अब इसको घटाएंगे 23 में से 15, कितना बचेगा। देखिए यहाँ से लेंगे, हाथ से 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8, तो यहाँ कितना है 8 सेंटीमीटर विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सवाल को देखें, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 तथा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 तथा विक्रय मूल्य 460 तो लाभ होगा। देखिए लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 460, क्रय मूल्य कितना है 400, कितने बचे 600, 4 कितने बचे 60 रुपये। अच्छा 60 रुपये क्या हो गया हमारा, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि क्रय मूल्य तो बोलते हैं कितने में खरीदा है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में बेचा है। जितने में बेचा है, जितने में खरीदी वो चीज़ घटा देंगे, जो पैसा इसमें फालतू है वही क्या हो जाएगी, हमारी बचत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 460 में हमने बेचा, 400 में खरीदा, तो 60 रुपये क्या हो गए हमें फ़ायदे के मिल गए। अब ये 60 रुपये जो प्रॉफिट का मिला है, अभी कितना परसेंट मिला है ये हमें निकालना है। देखिए 60 को तो लिखेंगे ऊपर, अब क्रय मूल्य कितना है उसे लिखेंगे नीचे, और 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 60, तो डिवाइड करेंगे 4 ही कम 4, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 15। 15 जो है ब्रैकेट विकल्प नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। सवाल नंबर 42, 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज होती है। साधारण ब्याज हमें निकालना है।
जब हमें साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। मूलधन कितना है 500 रुपये, दर कितनी है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। देखिए यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे समय आएगा। मूलधन कितना है 500 रुपये, दर कितनी है 10, समय कितना है 2, बटे में आ जाएगा 100। ये 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100, तो गुणा करने के बाद क्या आएगा 100। 100 विकल्प नंबर सी में, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो होगा वो 100 रुपये हो जाएगा। सवाल नंबर 44, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष 5 आता है, तो वह संख्या 3 से भाग देने पर शेष होगा। अब देखिए शेष होगा, 5 में 3 गया तो कितना बच गया है 2 बच गया है, ठीक है। वैसे आंसर तो कितना जाएगा इसका 2 आ जाएगा। अब 12 से भाग दी तो कितना बचा 5 बचता है, यानी कि यहाँ हमने 65 लिख दिया, यहाँ पे हमने भाग से भाग दे दी, तो 12 पंजे 60, 5 क्या बचता है शेष बचता है। और वही संख्या 3 से भाग दो, अब कितना है 65 है, इसको 3 से भाग दें कितनी बार जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना बचता है शेष 2 बचता है, तो इसका विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 2। सवाल नंबर 45, यदि किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। देखिए आयतन क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यही तो आएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर की घात 3। अब यहाँ है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी, तो आयतन होगा। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का जो आयतन होगा वो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 3, 5 चौक 20 और 20 दिया 60, कितना आ गया 60। विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की घात 3। सवाल नंबर 53, किसी त्रिभुज के दो कोण 35 डिग्री और 65 डिग्री है तो तीसरा कोण होगा। देखिए पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, किसको जोड़ेंगे 35 को 65 को जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 6 3 9 1 10, ये हो गया। अब तीसरा कोण क्या होगा 180 में 100 घटा देंगे, कितना बचेगा 80 डिग्री, तो 80 क्या है विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा 80। सवाल नंबर 54, यदि कि संख्या का वर्ग 225 है तो संख्या धनात्मक वर्गमूल होगा। अब देखिए इसको वर्ग निकालेंगे तो 10 का, देखिए यहाँ से निकालते हैं, 10 का कितना हो जाएगा 100, 12 कितना हो जाएगा 144, 15 कितना हो जाएगा 225, 25 का कितना हो जाएगा 625, तो 15 में क्या आया 225 आ गया, तो विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा 225 15। अभी कह रहा है सवाल नंबर 55 है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 के गुणज संख्या होगी। अब 5 के गुणज की संख्या कितनी हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5 के गुणज की संख्या 5 गुणा 6 बटे 2, 5 छंग 30 और 30 बटे 2, कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, 15 विकल्प नंबर बी में, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सवाल नंबर 56, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई अपरिवर्तित रहे तो क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20% बढ़ेगा, विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा इसका। किसी घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण होगा। देखिए यहाँ पे जो है 3 है, इधर 12 है। अब यहाँ पे कितना है 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब 3 बज रहे हैं तो इसमें क्या है, एक सुई तो यहाँ है और एक सुई यहाँ है, तो कितना कोण बन गया 90 डिग्री का, तो विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा 90 डिग्री। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पार्ट नंबर 29 ये सीरीज़ जो है लगातार चल रही है।
Thanks for watching this video.